हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा कंटेंट्स बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, कंटेंट्स समझने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे, लेकिन आज कुछ प्रैक्टिकली तरीके से आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही इंजॉय करने को मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इंजॉय करते हुए हम लोग सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे बहुत जगह, लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आप लोग अभी देखेंगे वो प्रोबेबिलिटी कुछ अलग तरीके से होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अच्छा, ये समझिए आप लोग कि प्रोबेबिलिटी का हिंदी क्या है? संभावना। तो किसी भी चीज की संभावना, हम जो है घर से सुबह में तैयार होकर के बाहर निकले, मौसम बहुत अच्छा है, अचानक से बारिश होने लगी, तो क्या ये है प्रोबेबिलिटी। तो बारिश होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? अगर कोई पूछे कि बारिश होने का प्रोबेबिलिटी बताइए तो दो संभावनाएं सामने आती है। एक तो बारिश हो सकता है, दूसरा बारिश नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारे आउटकम्स हैं। टोटल जो संभावनाएं होती हैं किसी भी काम की संभावनाएं, वो होता है हमारा आउटकम्स। तो आउटकम्स यहाँ पर हो गया दो, बारिश हो भी सकता है, बारिश नहीं भी हो सकता है। अब बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, इसमें आउटकम्स कितने हैं? बारिश होने का आउटकम्स कितना है? एक। नीचे आएगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स में हो जाएगा दो। तो इस तरह से बारिश होने की भी प्रोबेबिलिटी आएगा 1/2, बारिश नहीं होने का भी प्रोबेबिलिटी आएगा 1/2, और किसी भी प्रोबेबिलिटी का फेल्योर या फिर सक्सेस का टोटल प्रोबेबिलिटी आप लोग निकालेंगे तो आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग अगर सक्सेस मानते हैं तो वो आया था 1/2। बारिश न होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग फेल्योर मानते हैं वो भी आया था 1/2। टोटल को सम करेंगे 1/2 प्लस 1/2 तो इक्वल में आएगा 1। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आता है। चलिए मान लीजिए आप लोग लूडो खेले होंगे, जूपी पर लूडो खेले होंगे, या आप आजकल तो लूडो का ऐप आ गया है, बहुत पहले से आया है, बहुत लोग खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है, लूडो के जो डाइस होता है, जो उसका लूडो का जो गोटी होता है, उस पर 1 2 6 जो है पॉइंट बने होते हैं। हम लोग ऐसे चलते हैं उसको, या अगर मोबाइल में हम लोग खेल रहे हैं, क्लिक करते हैं तो उस पर 1 2 3 4 5 6 आता है। तो उसमें देखिए होता क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा आउटकम्स। यानी कि अगर हम लूडो की गोटी को अगर उसको पुश करते हैं तो इसमें से कोई भी एक आ सकता है। अगर हम लूडो की गोटी को ऐसे चलते भी हैं तो भी इसमें से कोई एक आ सकता है। तो जो आएगा वो हमारा आउटकम्स होगा। तो टोटल आउटकम्स इतने में से भाई कुछ भी आ सकता है। हम लोग जानते नहीं कि क्या आएगा, लेकिन आएगा तो इसी में से कुछ आएगा। तो अगर इसमें से कुछ आएगा तो उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें से ही कुछ आएगा। तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/6। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो इसमें टोटल इवन नंबर कितने हो गए? 2 4 6, 3 इवन नंबर है। 3/6 उसको हम लोग जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो वो आ जाएगा 1/2। ऐसे ही ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ये भी कर सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज लेस देन 5। तो 5 से कम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। तो 5 से कम में क्या है? 1 2 3 4 है। तो 4 नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आएगा 6, और उसको आप लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, कटा करके सॉल्व करके। तो 4/6, 2 से कटेगा दोनों नंबर तो 2/3 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं प्लेइंग कार्ड के बारे में। तो प्लेइंग कार्ड देखिए 4 प्रकार के होते हैं प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड में टोटल जो संख्या होता है वो हो गया 52। बस थोड़ा सा आप लोगों को ये हम कंटेंट समझा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन इस साल सीबीएसई दे सकता है, उसका एक हम लोग डी कॉपी का सॉल्व यहां पर देखेंगे। तो देखिए वीडियो को, उससे पहले थोड़ा सा कंटेंट्स, बस 2-4 मिनट का कंटेंट्स हम आप लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग सीधे आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड हो गए 52। अब इस 52 कार्ड में से 26 कार्ड होता है रेड कलर का, बाकी 26 कार्ड जो है वो होता है ब्लैक कलर का। और अब इस रेड कार्ड में से 2 प्रकार के कार्ड होते हैं। एक आप लोग देखे होंगे ये सिंबल बना रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड, और इनकी संख्या जो है 13 हो जाता है। जो दूसरा कार्ड होता है वो कुछ होता है इस तरह का,
ये क्या है सब लोग जानते होंगे, हार्ट है। और इसका भी जो संख्या होता है वो होता है 13। ये दोनों रेड कलर के होते हैं। हम आप लोगों को प्रैक्टिकली ही बताएंगे ये सब चीजें। और ब्लैक कलर में भी हम लोग जाते हैं, तो अगर ये पहला, ये दूसरा, तो ये तीसरा हम लोग मानेंगे। तो ब्लैक कलर होता है 26 कार्ड, और इसमें एक जो आता है जिस पर सिंबल बना होता है वो कुछ ऐसा सिंबल बना होता है, और एक जो होता है चौथा नंबर, उस पर कुछ सिंबल बना होता है कुछ लाइक ऐसा। और हम लोग इसका जो है, इसमें भी जो संख्या है 13 का संख्या होता है, और हम लोग जो है इसको बोलते हैं क्लब, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पैड। ठीक है, अभी हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं। जैसा कि पहला वाला है डायमंड वाला, देखिए डायमंड है ये। डायमंड में हम बता दिए संख्या होता है 13। ये देखिए डायमंड, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यही फिगर जो है यहाँ बना हुआ है, और एक कार्ड जो है रेड कलर का कार्ड है। अब इसमें देखिए, इसमें जो 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड पे कुछ ना कुछ नंबरिंग होता है। फर्स्ट कार्ड देखेंगे, फर्स्ट कार्ड ये देखिए, पहला कार्ड है, इस पर ए लिखा हुआ रहता है। ये दूसरा कार्ड है जिस पर 2 लिखा हुआ रहेगा। तीसरा कार्ड है इस पर 3 लिखा रहेगा, नंबर लिखे हुए रहेंगे। चौथा कार्ड है जिस पर 4 लिखा रहेगा। पांचवा कार्ड पे 5, छठा कार्ड पे 6, 7 कार्ड पे 7, 8 कार्ड पे 8, 9वां कार्ड पे 9, 10वां कार्ड पे 10 लिखा रहेगा। लेकिन जैसे ही बढ़ेंगे आप 11वां कार्ड पे, उसको बोला जाता है फेस कार्ड। 11, 12, 13 को फेस कार्ड बोला जाता है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। 11वां कार्ड पर जे मतलब कि ये जोकर है ये। और 12वां कार्ड क्यों रहता है, मतलब कि क्वीन, फेस कार्ड है ये। 13वां कार्ड पे के रहेगा, किंग, ये भी फेस कार्ड है। तो इन तीनों कार्डों को फेस कार्ड बोला जाता है। और जैसा कि आप लोग देखे हैं अभी तक के जितने भी कार्ड देखे हैं 13 कार्ड, इन 13 कार्ड पे जैसा नंबर था और जैसा कलर था वैसे ही डिजाइन का सब कुछ बना रहता है। बाकी के भी कार्डों पर, जैसे कि हार्ट, क्लब, स्पैड हो गया। आप लोगों को अभी हम दिखा दे रहे हैं हार्ट का। देखिए ये हार्ट है, सेम टू सेम वैसे ही सब कुछ बना हुआ है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे कि हम आप लोगों को अभी दिखाए हैं, बताए हैं, वैसे ही सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। ऐसे ही सब कुछ ये रहता है जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट का। और इसके बाद आप लोग जो है हार्ट के बाद स्पैड को भी देख लेते हैं। तो स्पैड पर भी 1 पर ए, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, और ये आ जाएगा आप लोगों का फेस कार्ड। जो ये तीनों है फेस कार्ड। देखिए अगर इसको हम लोग बंद कर देते हैं तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है फेस कार्ड है। देख सकते होंगे आप लोग। ये हो गया 13 कार्ड जो कि हम लोग देखे स्पैड का। क्लब का देख लीजिए, सॉरी अभी हम आप लोगों को दिखाए थे क्लब का, हम लोग देखेंगे स्पैड का। तो स्पैड का ये हो गया ए, पहला कार्ड पे ए रहता है, दूसरा कार्ड पे 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5, फिर ये 6, फिर 7, 8, 9, 10, और ये देखिए आ गया आप लोगों का फेस कार्ड। इसको बोला जाता है फेस कार्ड है ये तीनों। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि चारों कार्डों में कैसे 13 कार्ड है, और 3-3 जो है सभी में 3-3 फेस कार्ड था। जोकर, क्वीन, किंग, 3-3 फेस कार्ड था। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 3 4 जा 12 फेस कार्ड है। अब क्वेश्चन आपका ये आ सकता है प्लेइंग कार्ड से कि फ्रॉम ए वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड, फ्रॉम ए वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड, मतलब कि अगर हम इस 52 कार्ड हम चारों को मिला दिए, चारों को हमने क्या किया, मिला दिया। तो चारों कार्डों को अगर हम लोग वेल सफल्ड ऐसे कर लेते हैं, इसको क्या किया हमने, वेल सफल कर लेते हैं। तो और एक कार्ड को हमने इसमें से बिना देखे हुए हम लोग इसमें से कोई भी एक कार्ड को हम लोग चूज कर लिए, तो ये कार्ड आया। तो क्वेश्चन ये कर सकता है कि फ्रॉम ए वेल सफल ऑफ 52 कार्ड वी कैन ड्रॉ ए कार्ड which color is black, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कलर ब्लैक, यानी कि ब्लैक कलर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ब्लैक कलर टोटल कितने होते हैं, 26।
ये एक कार्ड आया ब्लैक, लेकिन ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल इस 26 कार्ड को, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कलर ऑफ दिस प्लेइंग कार्ड इज इक्वल टू 26/52, और वो सॉल्व किया जाएगा 1/2। ऐसे ही अगर हम लोग इस वेल सफल से एक कार्ड निकाले जो कि रेड कलर का आया, तो इस रेड कलर के कार्ड का क्या प्रोबेबिलिटी होता है, तो रेड कलर ये रिप्रेजेंट करेगा इस 26 कार्ड को। भले से ये 2 है, भले से ये हार्ट का है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये कर रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कलर कार्ड, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 26/52। हाँ, अगर क्वेश्चन ये कहेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट कार्ड, यानी कि एक हार्ट वाला कार्ड आया, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 13 ये रिप्रेजेंट करेगा, अपने आप को 13 रिप्रेजेंट करेगा, तो 13/52 हो जाएगा। टोटल कार्ड्स हम लोग निकाल रहे हैं तो 52 आएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड, यानी कि 52 कार्ड का ये वेल सफल हो गया। हम लोग अच्छे से इसको मिला दिए, फेंक दिए, जो आप लोग समझ लीजिए। और अगर इसमें से हम निकालते हैं एक कार्ड जो कि आया फेस कार्ड, मान लीजिए ये कार्ड हम निकाल दिए, ये कार्ड हम लोगों ने निकाल दिया, और ये कार्ड आया फेस कार्ड। देख रहे हैं फेस बना हुआ है, कौन है भैया फेस कार्ड में, ये है किंग। कहाँ के किंग है, तो ये क्लब के किंग है। क्लब के किंग हो, चाहे स्पेड के किंग हो, चाहे हार्ट के किंग हो, चाहे डायमंड के किंग हो, किसी भी राज्य के, किसी भी देश के ये हो सकते हैं। 4 राज्य, चाहे 4 देश, चाहे 4 विलेज, आप लोग इसमें से कोई भी समझ लीजिए। तो ये है क्लब के किंग हो गए। तो क्लब के किंग हो चाहे कहीं के भी हो, क्वेश्चन तो कह रहा है कि फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो फेस कार्ड में ये जो फेस कार्ड आ रहा है इस वेल सफल 52 कार्ड से, इस कार्ड से जो भी ये आ रहा है फेस कार्ड, ये रिप्रेजेंट करेगा फेस कार्ड को, और ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल इन चारों का मिलाकर के टोटल 12 कार्डों को ये रिप्रेजेंट करेगा। और इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालना चाहें, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 12/52। बाकी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग स्मॉलेस्ट रूप में लाएंगे। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि प्लेइंग कार्ड से होता है। हमको ऐसा लगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्लेइंग कार्ड के बारे में किताबों में पढ़े होंगे, प्लेइंग कार्ड देखे नहीं होंगे कि क्या क्या होता है, तो हम बता दिए। और अब हम ये चाहते हैं कि इस 13 कार्डों में आप लोगों को दिखा दीजिए कि 13 कार्ड का रूपरेखा क्या होता है। तो देखिए ये होता है रूपरेखा, जैसे कि पहला कार्ड हो गया ए, पहले कार्ड पे ए लिखा रहेगा, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद आएंगे जोकर, इसके बाद आएंगे क्वीन, इसके बाद आएंगे किंग। क्वीन रानी, पापा की परिवारी नहीं, ये प्लेइंग कार्ड का क्वीन आएंगे। तो ये देख लीजिए, ये टोटल हो गए 13 कार्ड। और इस 13 कार्ड में ये 2 से लेकर के 10 तक के कार्ड को हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड। क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जोकर, क्वीन और किंग, इन तीनों कार्ड को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इस पर फेस बना होता है, बस इसीलिए इसको फेस कार्ड बोला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आप लोगों को एक पूरी की पूरी जानकारी दे दी गई है। आगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग चलेंगे। बीच में आप लोग को एक प्लेइंग कार्ड का एक मैजिक भी हम दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा मैजिक है, और मेरा वादा है कि आप लोगों में से कोई पकड़ नहीं पाएगा उस मैजिक को। तो बने रहिए हमारे YouTube इस चैनल के साथ, और आगे हम लोग बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है, उसमें पहला क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक चीज और, प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड नहीं, प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होता है। तो हम लोग वो भी क्वेश्चन देखेंगे, इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी, और इसमें एक क्वेश्चन आएगा आप लोग का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी हम बढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन CBSE 2019 में पूछा गया था 5 मार्क्स में। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम ए जार दैट कंटेन्स ओनली ब्लू। कह रहा है क्या कि एक जार है, उस जार में कुछ ब्लू बॉल है, ब्लू मार्बल, ब्लैक मार्बल और ग्रीन मार्बल है। तो क्या क्या है, एक जार है, उस जार में ब्लू, ब्लैक और ग्रीन मार्बल रखे गए हैं, और सडनली कोई उसमें से एक मार्बल निकालता है, वो मार्बल आया ब्लू कलर का वो मार्बल आता है। तो कह रहा है सिलेक्टिंग ए ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम ए जार दैट कंटेन्स ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल्स इज 1/5।
यानी कि ब्लू मार्बल निकालता है जिसका प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ये दिया हुआ है, देख लीजिए, ये शुरू कर रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि एक जार है जिसमें ब्लू, ब्लैक और ग्रीन मार्बल रखे हुए हैं और उसमें से एक ब्लू मार्बल रैंडमली निकाला गया, सेलेक्ट किया गया और जिसका प्रोबेबिलिटी 1/5 है। आगे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लैक मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/4। यानी कि यदि उसी जार से एक ब्लैक मार्बल निकाला जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ब्लू मार्बल निकाला गया, उसका प्रोबेबिलिटी 1/5। एक ब्लैक मार्बल निकाला गया, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 दिया हुआ है। आगे कह रहा है इफ द जार कंटेन 11 ग्रीन मार्बल, यदि उस जार में 11 ग्रीन मार्बल है तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन द जार। तो कह रहा है बताइए कि उस जार में टोटल मार्बल कितने हैं, ये पूछ रहा है। तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेट द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार इक्वल टू में, इसको हम लोग मान लेते हैं x, क्योंकि ये दिया नहीं है, ये पूछ रहा है तो इसको हम लोग x सपोज कर ले रहे हैं, लेट कर लिए, एग्ज्यूम कर लिए कि ये x है टोटल मार्बल। आगे हम लोग लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू मार्बल या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हो गया और यहां पर हम लोग लिख देंगे किसका, तो ब्लू मार्बल का। तो ब्लू मार्बल का P फॉर प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/5 है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है ब्लैक मार्बल का प्रोबेबिलिटी 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल ये दिया हुआ है 1/4 और आगे कह रहा है टोटल नंबर बता रहा है टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू 11, 11 है ग्रीन मार्बल। तो अगर हम लोग ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी निकालते तो क्या आता, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल, यानी कि ग्रीन मार्बल का जो प्रोबेबिलिटी आएगा, अब 11 मार्बल है टोटल ग्रीन वाले, तो 11 हो गया ऊपर और टोटल मार्बल की संख्या x है तो 11/x आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल का। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या हम लोग प्रोबेबिलिटी के कंडीशन के अनुसार ये जानते हैं कि ब्लू मार्बल, ब्लैक मार्बल और ग्रीन मार्बल ये 3 मार्बल है। और हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ब्लू मार्बल का जो प्रोबेबिलिटी है 1/5 आया, ब्लैक मार्बल का प्रोबेबिलिटी 1/4 आया और ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी 11/x आया और टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 1। और इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन जार ये मिल जाएगा। और ये मिलने का मतलब क्या कि हमारा आंसर आ गया। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5 नंबर का है। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं कि कैसे ये हुआ। ये होगा 11/x इक्वल में 1, ये दोनों प्लस में तो इस साइड आ जाएगा -1/5 -1/4 और ये जो 1 है ये आ जाएगा 1/1। इसके आगे हम आप लोग को यहाँ बता दे रहे हैं, समझ लेंगे आप लोग। तो ये हो गया 11/x, 154 का एलसीएम आएगा 20, 20 में 1 से 20, 20 इंटू 1 आएगा 20, माइनस 5 से जाएगा 4 बार, 4 1 जाएगा 4, 4 से जाएगा 5 बार, 5 1 जाएगा 5। अब 11/x बराबर 20 में से 4 माइनस होगा तो आएगा 16, 16 में से 5 जाएगा तो आएगा 11/20 और यहाँ पे 11 से 11 कैंसिल तो x बराबर में आ जाएगा 20। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल है वो 11 है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि जो भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का होता है, स्पेशली जो प्रोबेबिलिटी का होता है, कुछ क्वेश्चन छोटे देखने में रहते हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े रहते हैं। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जैसे 4 नंबर के हो गए, 5 नंबर के हो गए, या यही क्वेश्चन देख लीजिए 3 मार्क्स का है, तो कुछ क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं। उसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व होता है। वो एक होता है लेंदी हो जाता है, सॉल्व करते करते थोड़ा सा बड़ा हो जाता है प्रोसेस और लास्ट में सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो देखिए यहाँ से हम जो क्वेश्चन बताएंगे देखने में बड़ा होगा और वो बहुत छोटे से हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे पहला क्वेश्चन हम बताएं 2 से 4 लाइन में वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन भी 2-3 लाइन में हो जाएगा। देखिए कैसे इसको करते हैं। और एक चीज और 2 से 3 लाइन में हो भी जाएगा। सीबीएसई आपका स्टेप मार्किंग भी नहीं काटेगा,
क्योंकि जो तरीका हम यूज करेंगे उस तरीके से उसका पूरा का पूरा स्टेप भी रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व होगा 2 से 3 लाइन में, और सीबीएसई उसका स्टेप मार्किंग भी नहीं काट सकती है। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है, वही लूडो का जो गोटी होता है वो गोटी है, उसको हम लोग थ्रो कर दिए। तो कह रहा है फाइंड द, अब थ्रो किए हैं तो कोई भी नंबर आएगा, 1 to 6 में कोई भी नंबर आ गया। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच, फर्स्ट में कर रहा है कि विच नंबर इज ए प्राइम नंबर, यानी कि जब हम उस लूडो की गोटी को थ्रो किए तो जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आउटकम्स क्या हो सकता है हमारा, आउटकम्स अगर हम उसको थ्रो किए तो जो आएगा वो हमारा आउटकम्स होगा। तो आउटकम्स हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर पाने का, प्राइम नंबर पाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, अच्छा प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला भी होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि जिसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो हो जाएगा फेवर वाला, तो उस फेवर वाले आउटकम्स की नंबर क्या है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2, ये 1 ये 2 1 3, यानी कि 2 3 और 5 प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में हो जाएगा 6, और ये सॉल्व हो जाएगा 1/2। ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि उस नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो नंबर 2 और 6 के बीच में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर विच इज लाइज बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच में वो नंबर आए उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, 3 4 5, संख्या कितनी है इसकी, हो जाएगी 3, तो हो जाएगा 3 नीचे 6 और ये कट क्या आ जाएगा 1/2। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए रॉटन एपल फ्रॉम ए heap of 900 apple is 0.18. What is the number of rotten apple in the heap? यानी कि एक जगह एप्पल है, बहुत सारा एप्पल का गट्ठर है, ऐसे ढेर लगा हुआ है। हीप मतलब होता है ढेर, मतलब कि बहुत सारा एप्पल ऐसे जो है फल वाला एक जो है लगाया अपने ठेले पे। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि वहां पर 900 टोटल जो एप्पल है वो है 900, उस एप्पल में से कुछ एप्पल रॉटन है यानी कि सड़ गए हैं, तो उन सड़े हुए एप्पल का प्रोबेबिलिटी है 0.18। कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल इन द हीप। देखिए एक चीज हम आप लोग बताएंगे, प्रोबेबिलिटी से हम लोग ज्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन इजी होता है, छोटा क्वेश्चन होता है और ज्यादा नंबर का आता है। तो यही क्वेश्चन देख लीजिए 4 मार्क्स का है। यदि आप लोग पढ़े होंगे तो अब तक तो आप लोग कर चुके होंगे, और अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप लोग को बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। तो इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, रॉटन एप्पल कितने हैं उस हीप में, उसका संख्या पूछ रहा है। हम लोग सीधे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स इन हीप, कि उस हीप में रॉटन एप्पल की संख्या हम लोग मान लिए x। तो व्हाट इज, तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल। तो रॉटन एप्पल का प्रोबेबिलिटी, तो रॉटन एप्पल की संख्या हो गई x, टोटल एप्पल कितने हैं 900 है, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये देखिए रॉटन एप्पल का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो वो चीज़ लिख देंगे 0.18, यहाँ पे बराबर में आएगा x, नीचे आ जाएगा 900, और इसके नीचे तो हम लोग 1 लिख ही सकते हैं। यहाँ से हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पर x, यहाँ पर आएगा 0.18, और ये जो 900 नीचे देख रहे हैं वो आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में। और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 18, ये 2 जीरो है तो पहले आ जाएगा 2 जीरो, 18 9 जा, तो 18 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 162, और अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरह से x बराबर में क्या आ गया 162। x क्या है, x है
नंबर ऑफ रॉटन एप्पल, यानी कि ये पूछ भी रहा है कि रॉटन एप्पल की संख्या क्या है। हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि सो डेट नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स बराबर में 162, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक भी रख सकते हैं और इसको और अच्छा करने के लिए ये एक लाइन आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। What will be the probability that square of this number is less than or equal to 1? क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास कुछ नंबर हैं जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारे पास नंबर है। हम इसमें से एक नंबर रैंडमली चूज कर लिए और उस नंबर का जो स्क्वायर है वो या तो 1 आएगा या फिर लेस देन 1 आ रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा उस नंबर का कि उसका प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसका सॉल्व। और उससे पहले ये क्वेश्चन 2017, 19, 21 में पूछा गया था, 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो हम जो है हर एक नंबर से कि कितने नंबर का क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, कितना उसका लॉगेज होता है, मतलब लॉगेज का मतलब कि कितने वो लेंदी हो सकते हैं, कितने इजी हो सकते हैं, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट हमको लगा है हम वही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, पूछ सकता है। और एक चीज़ और, आप लोग एच.सी. वर्मा पढ़े होंगे या एच.सी. वर्मा के बारे में सुने होंगे, फिजिक्स में ही आता है एच.सी. वर्मा। तो उसमें जितने क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है, जितने क्वेश्चन होते हैं उतने क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हम भी जो क्वेश्चन बता रहे हैं कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं होगा, सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के होंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो ये नंबर है। कर है कि इसमें से एक नंबर चुना गया जिसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 आया। तो सबसे पहले तो हमारा आउटकम्स क्या होगा, तो हमारा जो आउटकम्स है वो है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब कर रहा है कि एक नंबर चूज किया गया तो उसका उस नंबर जो चूज किया गया है उस नंबर का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 आया तो वो नंबर क्या हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि फेवरेबल नंबर हम लोग का क्या हो रहा है, तो -1, 0 और 1 होगा। रीजन की यही 3 नंबर ऐसे हैं जिसका स्क्वायर 1 या लेस देन 1 आएगा। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल नंबर, हम लोग लिख सकते हैं। तो फेवरेबल नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखिए ये 3 गो नंबर है जो फेवर में है, तो 3 अपॉन में ये टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, और यही हम लोग का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिर्फ समझने का था, नहीं तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम लोग अभी तक 4 क्वेश्चन देख चुके हैं और जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि हम प्लेइंग कार्ड का एक मैजिक भी आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, लेकिन इसको बताने से पहले आप लोग को हम थोड़ा सा मैजिक दिखाते रहे। तो देखिए इस मैजिक में क्या है। ये 52 कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स जो आप लोग देख रहे हैं, ये टोटल 52 कार्ड्स हैं आप लोग के सामने। 52 कार्ड्स हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इस 52 कार्ड्स में हम क्या करेंगे कि अभी इसको हम मिला दे रहे हैं। हमको पता भी नहीं है कि हार्ट का 1 कहाँ है, डायमंड का फेस कार्ड कहाँ है, या फिर क्लब वाला कार्ड कहाँ पर है, या फिर स्पैड का कार्ड कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। हमने सबको मिला दिया। अगर आप लोग चाह रहे हैं तो हम और मिला दे रहे हैं, आंख बंद करके मिला दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम मिला दिए हैं और इसमें से हम चाहेंगे कि कोई भी एक कार्ड निकाला जाए। तो देखिए आप लोग के सामने, अब आप लोगों में से मतलब कि जैसे कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऑडियंस आए और इसमें से कोई एक कार्ड निकाले, तो हम खुद ऑडियंस बन जा रहे हैं और हम देख नहीं रहे हैं और इसमें से हम एक कार्ड निकाल रहे हैं लाइक ए ऑडियंस। तो देखिए हम एक कार्ड निकाल दिए। ये कार्ड आप लोग देख सकते हैं कि कार्ड कौन सा है, हम इस कार्ड को नहीं देख रहे हैं। और ये कार्ड आप लोगों के सामने, हम इस कार्ड को यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम रख दे रहे हैं। इसको आप दिखाइएगा, यहाँ पे हम इसको रख देंगे। ठीक, ये कार्ड हम नहीं देखे, हम फिर इसको अच्छे से मिला दे रहे हैं ताकि हमें वो पता नहीं हो कि हम वो कार्ड कहाँ से निकालें, वो कार्ड कौन सा है। अब हम उस कार्ड को इसमें रखेंगे और फिर मिलाएंगे, उसका तो वही कार्ड एग्जैक्टली हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि वो कार्ड है। लेकिन उसको रखने से पहले हम
यहाँ पे उस कार्ड को रखेंगे। अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि हम काउंट किए इस कार्डों को, तो इसमें से इतना कार्ड रख दिए ऊपर, इसमें से और भी कार्ड ऊपर रख दिए। अब उस कार्ड को हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो वो कार्ड हम यहाँ से देखिए उठा रहे हैं और ये कार्ड यहाँ पर हम ला दिए और इस कार्ड को हम ऐसे में रख दिए, ठीक है। और इस कार्ड को हम बराबर कर दिए। ये चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं कि एकदम बराबर हम कर दिए हैं कार्डों को, एकदम बराबर। और अब हम इसको फिर से वेल सफल कर दे रहे हैं, अच्छे से मिला दे रहे हैं ताकि वो कार्ड इसमें मिल जाए। और अब इसके बाद हम वही कार्ड निकालेंगे जो कार्ड आप लोगों को दिखाया गया था। तो देखिए हम वो कार्ड निकाल रहे हैं कि वो कार्ड कहाँ है, हमें पता है, हम वो कार्ड निकाल रहे हैं। और वो कार्ड हमें मिल गया है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये वही कार्ड है जो हम आप लोगों को दिखाए हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, देखिए ये कार्ड है वो, और देखना चाहते हैं देख सकते हैं, वही कार्ड है। तो ये कार्ड वही है जो हम आप लोगों को पहले दिखाए थे। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। और हम ये मैजिक एक बार और करेंगे पार्ट 2 में, तो और हम उस समय ये मैजिक और भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप लोग उस समय भी नहीं पकड़ पाएंगे, यही कार्ड होगा और ये मैजिक इससे यही होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा और बेस्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये प्लेइंग कार्ड का एक मैजिक था और हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड। एक बॉक्स है जिसमें कार्ड है और वो प्लेइंग कार्ड नहीं है। इस कार्ड पे लिख रहे हैं नंबर फ्रॉम 1 to 90। उस कार्ड पे 1 से लेकर के 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, और रैंडमली उस बॉक्स में से एक कार्ड को निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। कह रहा है कि उस कार्ड को निकाला गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो है 2 डिजिट का होगा। उससे पहले ये समझिए कि हमारा आउटकम्स क्या है। हमारा आउटकम्स है 1 2 3 डैश 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 90। 1 से 90 लिखा हुआ ये टोटल नंबर ही हमारा आउटकम्स है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि वो नंबर जो निकाला गया वो 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा। 2 डिजिट अगर नंबर की हम लोग बात करते हैं तो 2 डिजिट नंबर में क्या आएगा, 10 11 से लेकर के 89 और ये 90 तक, ये सभी नंबर 2 डिजिट है। इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट के नंबर जो 10 से लेकर के 90 तक आएंगे इनकी संख्या कितनी होगी। तो 1 से लेकर 90 तक का नंबर है, कितने नंबर कम हो रहे हैं, 9 नंबर। कौन से, 1 to 9 नंबर, 9 नंबर कम हो रहे हैं। तो 90 से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 81। तो 2 डिजिट नंबर की टोटल संख्या 81 है और टोटल नंबर कितने हैं, वो नंबर है 90। तो ये नीचे आ जाएगा 90, 9 से कटेगा तो 9 आएगा, ये 9 से कटेगा 10 आएगा। यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 9/10 होगी। सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर का है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग देखते हैं क्या क्या है। परफेक्ट स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आएगा 1, उसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 9, 16, 25, 36, 49। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लोग जानते होंगे, जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से हम लिख रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर हुआ, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। 9 का आगे आएगा 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, जो कि 90 से आउट है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये। तो मतलब 90 से बाहर का है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 to 81। ये जो आया है ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ये हैं। और टोटल नंबर कितने थे हमारे पास आउटकम्स में, 90। 9 से 1 बार में ये, 9 से 10 बार में ये, और ये आ जाएगा 1/10। तो ये आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं
और आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तो यह अभी के लिए बस इतना ही, और आगे बने रहिए। और जैसा कि हम आप लोगों से बताए हैं, मैजिक फिर करेंगे, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, प्लेइंग कार्ड है, मैजिक होगा अगले वीडियो में। और आप लोगों को हम बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि उस मैजिक में कैसे वही कार्ड आ रहा है, और उसका सेकेंड वाला मैजिक हम करेंगे, आप लोग दिखाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। धन्यवाद।